हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें ये एक फिगर दे रखा है और इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी निकालना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हमें आर ए और आर बी जो कि रिएक्शन ए और रिएक्शन बी फाइंड करनी होगी। और इसको फाइंड करना काफ़ी आसान होता है, जैसे हम पहले भी करते आए हैं कि हम आर ए प्लस आर बी का समेशन करते हैं और जितनी फोर्स लग रही होती है उसके बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो आर ए प्लस आर बी दोनों ऊपर लग रहे हैं और जो 2 किलो न्यूटन ओवर मीटर जो कि यूडीएल है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये यूडीएल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जितना पूरा हमारा स्पैन है, पूरा स्पैन हमारा 4 मीटर प्लस 2 मीटर, मतलब कि 6 मीटर का हमारा स्पैन है, जिसमें 2 किलो न्यूटन ओवर मीटर में हमारा जो यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल हमारा जो लग रहा है, लोड अगर हमें निकालना है तो लोड को हम इसको 2 किलो न्यूटन ओवर मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी स्पैन की लेंथ से। तो पूरी स्पैन की लेंथ 6 मीटर थी, तो ये हमारा मीटर मीटर कट जाएगा, तो हमारा टोटल लोड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। अब जो हमारा ये यूडीएल लग रहा है, अभी इसको जब हमने लोड में बदल लिया तो मैं इसको पी बोल देता हूँ। अब ये कहाँ पर लग रहा होगा, वो हमेशा इसके बीच में लग रहा था, स्पैन की जितनी लेंथ होती है उसके बीच में। तो अगर स्पैन की लेंथ हमारी एल है तो उसके मल्टीपल उसके डिवाइड कर देंगे हाफ 2 से, तो जितना हमारा आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पर स्पैन की लेंथ 6 है तो 6 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 3 मीटर। तो हमारा मतलब कि यहाँ पर 3 मीटर यहाँ पर और 3 मीटर यहाँ पर बीच में, यहाँ पर कहीं लग रहा होगा 12 किलो न्यूटन का लोड। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारा आर ए प्लस आर बी बराबर हो जाएगा 12 किलो न्यूटन, जो कि हमारा यहाँ से आया था, ठीक है। और उसके बाद हमें बेंडिंग वो उसके बाद हमें मोमेंट देना होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर ले सकते हैं जॉइंट ए पर। तो मैं मोमेंट ऑफ फोर्स हम अभी यहाँ पर ए पर लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा यहाँ से अगर हम मोमेंट लेंगे तो यहाँ पर तो मोमेंट हमारा ज़ीरो होगा, और यहाँ पर हम जब निकालेंगे इस पे जब हम मोमेंट निकालेंगे तो इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो आएगा कि यहाँ पर तो मतलब कि 4 मीटर डिस्टेंस है आर बी से, तो ये हो जाएगी 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय आर बी। और क्योंकि आर बी पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है। और यहाँ पर अब जो हमारा ये वाला लोड था 12 किलो न्यूटन, तो हमारा ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय एल बाई 3, क्योंकि हमारा देखो 12 किलो न्यूटन डाउनवर्ड भी आ रहा है और यहाँ पर ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमने निगेटिव ऐसे यहाँ पर माइनस भी होता है, तो -12 मल्टीप्लाइड बाय स्पैन की लेंथ, क्योंकि ये 3 मीटर्स पे होगा, यहाँ से इसकी दूरी 3 मीटर्स पे होगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो हम ये मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट ए। अब ये हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 3 टू 6 और 36 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। तो हमारा आर बी 9 किलो न्यूटन आ गया। हमें आर ए निकालना है, तो आर ए भी ऐसे निकल जाएगा, आर ए इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन माइनस आर बी। तो हमारा आर ए कितना आ गया, आर ए हमारा आ गया 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। तो मतलब कि हमारा आर ए जो है वो हमारा 3 किलो न्यूटन है और आर बी जो है हमारा वो है 9 किलो न्यूटन। तो हमारा ये दोनों तो रिएक्शन एक तो आ गए। अब हमें क्या निकालना था, इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम निकालना था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना था। अब मैं ये बता दूं कि इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होता है यूडीएल का, वो कुछ ऐसा होता है। अगर यूडीएल ऐसे दे रखा हो तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम एक तो ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे कहीं जाके बीच में कहीं ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि शुरुआत में पॉजिटिव रहेगा और बीच में होते होते कहीं ज़ीरो हो जाएगा और बाद में निगेटिव डायरेक्शन में चले जाएगा बाद में, और ये मतलब कि ऊपर भी आ जाता है वापस। तो हमारा ऐसा कुछ डायग्राम इसका बनता है। तो इसमें डायग्राम इसका कैसे बनाना है यूडीएल का, सबसे पहले मैं ऐसे दिखा दूँ कि इसको फिर से हमें बनाना पड़ेगा पूरा एक बार। हम बनाना हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले इस तरह एक लाइन खींच लेंगे नीचे, ठीक है। और इस तरह यहाँ से जहाँ जहाँ ये हम तुम्हें ये जो रिएक्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ से एक बार इस तरह लाइन, इमेजिनरी लाइन नीचे ऐसे ड्रॉ कर ली जाती है, और आखिरी में भी एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आर ए रिएक्शन जो हमारा है वो 3 किलो न्यूटन है, तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो 3 किलो न्यूटन शुरुआत में ऊपर ऐसे उठाएगा इसे, ठीक है।
यहाँ पर जो शियर फोर्स हमारे डायग्राम में जो कि यहाँ पर बनेगा इस लाइन पे, वो हमारा 3 किलो न्यूटन यहाँ पर यहाँ पर लग रहा था, इसलिए शियर फोर्स डायग्राम में शुरुआत में 3 किलो न्यूटन ये इस तरफ अपवर्ड इस तरफ उठेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था जो कि 2 किलो न्यूटन ओवर मीटर था, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा 2 किलो न्यूटन यहाँ पर यहाँ पर 3 किलो न्यूटन पहले से यहाँ पर उठा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम अपना शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर एक टाइम पे यहाँ पर ज़ीरो भी होगा ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था ना कि ये ज़ीरो हो जाता है यहाँ पर आके, फिर इस तरह नीचे जाता है, तो ये कहाँ पर ज़ीरो होगा, तो हमें इसे ऐसे निकाल भी सकते हैं कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 3 किलो न्यूटन आएगा, मतलब कि 2 किलो न्यूटन और 1.5 मीटर लेंथ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 3 किलो न्यूटन आएगा। तो मतलब यहाँ पर कहीं 1.5 मीटर पे 3 किलो न्यूटन यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ डिक्रीज़ होता है, कि जैसे मैंने बताया था ग्राफ डिक्रीज़ होता है, तो ये भी ग्राफ डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और 3 किलो न्यूटन यहाँ पर था और हमने 1.5 मीटर पे 3 किलो न्यूटन यहाँ पर कहीं आएगा, इसको डिक्रीज़ करेगा और उसके बाद हमारा कितना बचेगा, 1.5 हो गया, 4 माइनस 1.5 करेंगे, फिर हमारा कितना बचेगा, 2.5 बच जाएगा, मतलब कि यहाँ से कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर 2.5 होगा, तो यहाँ पर अब ये हमारा ये डिक्रीज़ होता जाएगा। तो हमारा ये जो ग्राफ है यहाँ तक डिक्रीज़ होता जाएगा। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर 9 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, तो 9 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, तो इस ग्राफ को फिर से उठाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना लोड लग रहा होगा। अब यहाँ पर हमने तो 1.5 निकाल लिया, अब यहाँ पर 2.5 बचा था, अब 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जैसे कि 2 किलो न्यूटन ओवर मीटर लोड लग रहा था, और यहाँ पर हमारा स्पैन लेंथ है 2.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, तो मतलब कि यहाँ पर -5 आएगा, -5 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर तो 0 किलो न्यूटन हो गया था, यहाँ पर 0 हो गया था। उसके बाद 9 किलो न्यूटन इस ग्राफ को उठाएगा, तो 9 किलो न्यूटन और -5 तो हो जाएगा, यहाँ पर जब ग्राफ उठ के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4, 9 -5 हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर ग्राफ फिर से इसको देखना, फिर से डाउनवर्ड क्योंकि लोड लग रहा है, तो फिर ग्राफ फिर से इस तरह डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पर ग्राफ डाउनवर्ड मतलब कि नहीं, इसमें ग्राफ जो है इसकी स्लोप ऐसे डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी स्लोप डिक्रीजिंग थी, ऐसे यहाँ पर भी स्लोप डिक्रीजिंग होगी। अब यहाँ पर 2 मीटर स्पैन लेंथ है और मल्टीप्लाइड बाय 2 किलो न्यूटन ओवर मीटर, तो यहाँ पर 4 किलो न्यूटन, देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इतना हो गया, अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना बनाना है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखो इसमें ये होता है कि जब हमारा ऐसे मतलब कि शियर फोर्स डायग्राम हमारा जब ऐसे बनता है, जिसमें स्लोप ऐसे लीनियरली वेरिंग होती है, लीनियरली वेरिंग स्लोप होती है, तो उसमें हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। पैराबोलिक इसमें कैसे बनाएंगे, तो मैं वैसे एक बार दिखा दूँ कि अगर हमारा ये रेक्टेंगल और ऐसे बना दूँ, तो ऐसे मैं पैराबोलिक बना दूँ, ठीक है। तो ये मैंने पैराबोला बनाया है जो कि ये इस तरह हो रहा है, ठीक है, ये असल में इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है। और अगर मैं इस रेक्टेंगल में इस तरह पैराबोला बना दूँ तो ये देखो ये इंक्रीजिंग, अगर मैं ग्राफ में ऐसे मतलब कि कोई चीज़ बना दूँ, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग होती है, ठीक है, मतलब कि पहले कम थी और बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ग्राफ में मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है, ऐसे, तो ये अब डिक्रीजिंग मानी जाएगी, ठीक है। और अगर एक ग्राफ में मैं ऐसे बना दूँ तो ये इंक्रीजिंग मानी जाएगी, मतलब कि इसका अगर मैंने उल्टा करके ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा ऐसे, और ऐसे अगर मैंने ऐसे बना दिया तो डिक्रीजिंग होगा। तो इसका जो एरिया होता है यहाँ पर, अब देखो इसमें एरिया कौन सा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ये वाला एरिया हमें यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी हमारा ये वाला एरिया बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इतना एरिया 1/3 होता है, और इतना एरिया 2/3 बी क्रॉस एच होता है, मतलब कि विथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। वैसे ही यहाँ पर बी क्रॉस एस, वैसे ये भी 2/3 बी क्रॉस एच है, वैसे ये 1/3 बी क्रॉस एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा देखो
जो ये ग्राफ है ये लीनियरली वेरिंग है और यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रही है और एरिया पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी देखो यहाँ पर फिर से मैं इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ जहाँ स्लोप यहाँ पर सॉरी जहाँ पर ग्राफ जीरो हो रहा है, तो क्योंकि हमारा एरिया निगेटिव है और स्लोप डिक्रीजिंग है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ तो पहले हमारा क्योंकि हमारा एरिया पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव बनेगा, लेकिन उसकी स्लोप जो है निगेटिव होगी। असल में अब स्लोप कहाँ निगेटिव होगी, तो मैं इस तरह दिखा दूँ कि यहाँ पर जो इस तरह फोर्स बनेगा कि एरिया पॉजिटिव होगा लेकिन स्लोप डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि इसकी स्लोप देखो कम हो रही है, ठीक है। इस पैराबोला की स्लोप जो है कम हो रही है, और ये कैसे हमने डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पर भी स्लोप कम हो रही थी। अब ये वाला ग्राफ देखो, अब इसमें एरिया निगेटिव लेकिन अब इसमें स्लोप जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें कैसे वो बनेगा, तो मैं बता दूं कि देखो एरिया निगेटिव है तो मतलब कि हमारा ग्राफ जो है निगेटिव अप साइड में जाएगा, और स्लोप क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो स्लोप मैंने जैसे बताया था कि इस वाले पैराबोला को में स्लोप इंक्रीजिंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्लोप देखो इंक्रीज हो रही है इस तरह से देखोगे। तो यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर ऐसे आके गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे गिरते गिरते यहाँ पर कहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पर मैंने इसको क्यों ज़ीरो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो जितना यहाँ पर एरिया आ रहा था, अब एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लो इस ट्रायंगल का। तो इसका एरिया निकालना काफ़ी आसान है, इसका एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1.5 जो कि बराबर होता है 2.25 के। तो ये जो एरिया हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, इतना, ठीक है, इतना। तो ये जो इतना जो इस साइड का एरिया होगा ये एरिया ये भी 2.5 होगा, ठीक है, ये भी 2.5 होगा, मतलब कि यहाँ पर 1.5 स्पैन लेंथ थी तो यहाँ पर भी इतना 1.5 स्पैन लेंथ होगी हमारी। उसके बाद ये हमारा ग्राफ यहाँ पर कहीं ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद ये जो इतना हिस्सा बचेगा यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर देखो ग्राफ है यहाँ पर आ चुका है फाइनली। अब यहाँ पर जो हमारा ग्राफ आएगा, अब ये वाली चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एरिया पॉजिटिव है लेकिन स्लोप डिक्रीजिंग है। अब मैंने क्या बताया था कि एरिया पॉजिटिव है तो हमारा पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा लेकिन स्लोप के हिसाब से डिक्रीजिंग में जाएगा। तो स्लोप डिक्रीजिंग है, जैसे मैंने बताया था स्लोप डिक्रीजिंग इस तरह बनता है पैराबोला, तो वैसे स्लोप डिक्रीजिंग इस तरह पैराबोला बनेगा। और पॉजिटिव एरिया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अब ये मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अब यहाँ पर फाइनली आके ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर एरिया फिर से हम निकाल सकते हैं, तो ये इतना स्पैन लेंथ देखो यहाँ पर 2 मीटर थी तो यहाँ भी 2 मीटर होगी, और इसको अगर एरिया निकाल लोगे इसका तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमने टोटल देखो कितना था यहाँ पर, ये था। अच्छा, अब हमें ये प्रॉब्लम है कि इतनी हमें डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ तक के तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने निकाला हुआ है कि 4 मीटर और 1.5 मीटर, 1.5 मीटर तो मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर होगी, ठीक है। ठीक है, कैसे निकाली थी, क्योंकि 1.5 मीटर पे जो हमारा ये था स्लोप डिक्रीजिंग थी, तो मैंने यहाँ पर बनाया था पैराबोला। उसके बाद ये काउंटर बैलेंस करने के लिए ये वाला पैराबोला इधर बनाया था, तो 1.5 मीटर पे ये भी खत्म होगा। उसके बाद जितना एरिया बचेगा 1 मीटर कहलाएगा, और 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय इतना हिस्सा। तो एरिया जैसे यहाँ पर 1 मीटर होगा, यहाँ पर अगर मैं इस तरह बना दूँ तो 1 मीटर, अब इसका एरिया कितना का 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2.25, ये भी हो जाएगा 2.25। हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये शियर फोर्स डायग्राम बना लिया है। अब इसमें हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर असल में वो होता है कि हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो रहा होता है उसी वहाँ के कोऑर्डिनेट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा देखो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कहीं ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ज़ीरो है, ऐसे तो मैं देख के बता सकता हूँ कि हमारा 3 मीटर पे हमारा अगर मैं इस तरह बोल दूँ x=3 मीटर पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर आ रहा है, इस तरह तो हमने देख के बता दिया। लेकिन होता है कि इक्वेशन बना के निकालना, तो इक्वेशन बनाते कैसे हैं। अब देखो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है तो यहाँ पर ए था, ठीक है, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था। अब इसको ध्यान से देखना कि ए और बी के बीच में ही हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है ना वो ज़ीरो हो रहा है। तो हम ये लिखेंगे कि द बेंडिंग मोमेंट at any section between A and B, between A and B at a distance x, at a distance x is given by, is given by।
अब इसमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर ए और बी के बीच में ना, यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में, क्योंकि हमारा कहीं बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा था, तो इस तरह हम कहीं क्रॉस सेक्शन एक ले लेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इसके पास में होगा, बस इसके थोड़ा सा पास में होगा। और इतनी जो डिस्टेंस थी ना, इतनी डिस्टेंस ही जो कि ए से हम एक्स ले लेंगे। अब इसकी इक्वेशन बनाना जानते होगे, अगर नहीं जानते तो मैं यही दिखा देता हूँ कि इस तरह से बोला जाता है एम एक्स, और ये बराबर हो जाता है। अब हमें निकालना है, मोमेंट निकालना है, तो अब मोमेंट निकाल सकते हो कि मतलब कि ये अपर डायरेक्शन में, यहाँ पर तो मोमेंट निकाल लेना, तो यहाँ पर जब निकालोगे तो ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, और मतलब कि ये ऊपर है, एरो अपवर्ड है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, जो कि एक्स दूरी थी यहाँ से, और यहाँ पर जो लोड नीचे लग रहा होगा, ठीक है, तो ये लोड कितना लग रहा होगा, तो इस बार लोड मैं इस तरह दिखाता हूँ, -2 मल्टीप्लाइड बाई दूरी क्रॉस एक्स और मल्टीप्लाइड लेंथ ओवर हाफ, ठीक है। अब इस तरह इसको निकाल सकते हैं, और हाँ, मेरे ख्याल से एकदम सही है। अब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आ रहा है हमारा 3 किलो न्यूटन है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स -2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एम एक्स। अब मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो जगह होती है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो हो रहा होता है। तो यहाँ पर जब बेंडिंग मोमेंट को जीरो रख दो, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट को हमने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो 3x - एक्स स्क्वायर इजवल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 - एक्स इजवल टू जीरो, और x इजवल टू 0, 3। तो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, तो हमें पता है कि 3 पे हमारा जीरो हो रहा है बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पर 0 पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर दिख भी रहा है हमें कि यहाँ पर जब x पे ज़ीरो है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ज़ीरो है, और जब यहाँ पर 3 पे यहाँ पर था तो यहाँ पर भी बेंडिंग हमारा ज़ीरो था, जो कि मैंने ऐसे देख के बता दिया था। लेकिन यहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन से भी ये चीज़ निकाल ली है, तो यहाँ पर लिख देंगे एट x इक्वल टू 3 मीटर इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन।